All right. So, hi guys. As you all know, all those students who are in class 11th right now, आप लोगों की classes start हो गई. All those who are in 12th right now, आप लोगों की भी classes अब start हो गई. So basically, all of you are in a mode कि अब आपकी exams are very near. All right. So let's start today's session. So today I have decided to give you a short revision. So we will discuss MCQ today, जो past 15-20 days पुराने हैं, ताकि एक रिवीजन मिल जाए, ब्रशअप मिल जाए. ऑलराइट. तो स्टार्ट करते हैं सेशन. तो द फर्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी. इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा. राइट. इन विच स्टेट. अब देखो, आपको पता है हमारे इंडिया में टाइम टू टाइम एक्सरसाइज होती रहती हैं, इजंट इट. अब ये जो एक्सरसाइज है, पर्टिकुलरली द एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, ये आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के साथ हुई है. तो बेसिकली इस स्टेट में होगी ना जहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर टच हो रखा होगा. अगर आपको देखो, एक कंट्री है चाइना. चाइना शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? इट शेयर्स बॉर्डर विद लद्दाख. इट शेयर्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश. इट शेयर्स बॉर्डर विद उत्तराखंड. isn't it? It shares border with Sikkim. It shares border with अरुणाचल. राइट. तो इन सबके साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है. वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता है चाइना के साथ हमारे कोई रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं है, तो हम टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं. तो अभी हमने अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज करी है, एंड इट वाज कंडक्टेड द स्टेट कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश. राइट. अब यहां से एक बात और याद रखनी है आप. अगर मैं आपसे पूछूं इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड, so it was established way back in 1987. If I ask you, okay, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मेजर पास है? मेजर पास in Arunachal Pradesh. So there is one pass called as Bombdila. Bombdila Pass. Right? So kindly note down these points. Alright. Once it is fine, kindly let me know. I will move forward. सारे पॉइंट्स क्लियर है? ऑलराइट. अब मैं जरा एक बार वाइट स्क्रीन करके भी आपको समझा देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी शेयर द वाइट स्क्रीन विद यू. तो अरुणाचल प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड शेयरिंग द वाइट स्क्रीन. क्योंकि आपको कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है वही आए, बट यस, इसके आसपास से ही आएंगे क्वेश्चन. तो यू कैन सी, अगर आप हमारा नॉर्थ ईस्ट देखोगे, वी विल फाइंड देयर इज अ स्टेट कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एरिया है, दिस दिस एरिया जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस एरिया, दिस लाइन इज कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन. सो दिस मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना.
राइट. माय वॉइस इज फाइन एवरीबॉडी, काइंडली से यस और नो. वॉइस पार्ट इज ओके. एक बार जल्दी से बताओ वॉइस वगैरह क्लियर है. हम्म. रेहान एक बार आप ना एग्जिट करके एंट्री करके देखो. मे बी इसलिए इशू हो रहा हो. वॉइस एवरीथिंग ऑल आर ओके. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही करा है. तो अरुणाचल प्रदेश. सेकंड पॉइंट याद रखना अरुणाचल प्रदेश के बारे में. ये इंडिया के मोस्ट ईस्टर्न स्टेट. राइट. 1987 में स्टैब्लिश हुआ था. कैपिटल इज ईटानगर. राइट. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश. तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको अबाउट अरुणाचल. मैंने एक पॉइंट और बताया था रिलेटेड टू बॉमडीला पास. तो बॉमडीला पास इज ऑल्सो इन अरुणाचल. राइट. So kindly write all these points, then we'll move forward. Border line is McMahon line. McMahon. ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वे बैक इन 19 यू नो 14. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ना चाइना एट टाइम्स इसको डिनाई करता है. चाइना कहता है नहीं अरुणाचल तो हमारा रीजन है. मैकमोहन लाइन तो ब्रिटिशर्स बना के गए. राइट. तो दैट्स व्हाई ये बहुत न्यूज में पूछते हैं. तो ध्यान रखना मैकमोहन लाइन के बारे में. फाइन. शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से yes sir in the comment section so that I can move forward. All right. Going back to the slide. The first question is fine. Moving to the next part. Next one. Charkha. The Center of Excellence has been launched by which bank to finance sunrise sector? अब आप मेरा आपसे क्वेश्चन है what do you understand by sunrise sector? First tell me that. What do you understand by sunrise sector? Sunrise sector क्या होता है? Yes, from the class. What do you understand by sunrise sector? क्योंकि अभी सनराइज सेक्टर के लिए एक बैंक है जिसने काम शुरू करा है बेसिकली फिनेंस देना शुरू करा है. तो सनराइज सेक्टर क्या होता है? हालांकि अगर आप नेम को डिकोड करोगे ना यू विल फाइंड द आंसर. सनराइज सेक्टर क्या होता है? हम्म. Alright, we have Adi. Adi is like green power. Yes, exactly. Adi, green power is the example of the uh, sunrise sector. हम्म. बेसिकली कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें ना एकदम से इमरजेंस करने की पावर होती है. जैसे किसी ने ग्रीन एनर्जी अभी एग्जांपल दिया है. तो ग्रीन एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ सनराइज सेक्टर. इंडिया के कंटेक्स में सेमीकंडक्टर इज एग्जांपल ऑफ सनराइज सेक्टर. ठीक है. तो सनराइज सेक्टर के लिए अभी लोन सर्विस किसने प्रोवाइड करी है? तो ये स्टार्ट करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपकमिंग न्यू सेक्टर. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. राइट. उसके बाद आपको पता होगा दैट अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर बैंक बने थे.
जैसे बैंक ऑफ ट्रेवनकोर आपने सुना होगा, बैंक ऑफ मैसूर आपने सुना होगा। फिर 1955 में क्या हुआ, जो ये सारे बैंक थे इनको मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, राइट। तो दिस इज, यू शुड नो अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। अगर मैं इंडिया के बारे में आज बात करूं, तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट, स्टेट बैंक ऑफ। So kindly note down this point, then we'll move forward. Once it is fine, please let me know. I will move forward. चलें आगे। उसको नहीं मिला था स्टेट बैंक ऑफ। जैसे मैं आपको आरबीआई की भी बात बताऊं ना, तो एक मिनट जरा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई, तो बेसिकली होता ये है कि वी हैव आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ था, 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, राइट। उसके बाद ये एक्ट आया था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन कमीशन। देन इन द ईयर 1935 आरबीआई गॉट स्टैब्लिश्ड। आरबीआई गॉट स्टैब्लिश्ड। उसके बाद क्या हुआ, 1949 में, तब तक क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसका जो नेम था ना, दैट वाज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक से फिर 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और नेशनलाइजेशन होने के बाद इसका नाम पड़ा आरबीआई। और इसका हेडक्वार्टर अगेन कहाँ पे है, मुंबई। तो मुंबई इज ऑल्सो द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपको याद, सारे बैंक इंडिया में रेगुलेट आरबीआई करते हैं। उनके क्या नॉमेनक्लेचर होते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है, आरबीआई बोलता है भाई ये फॉलो करो, राइट। तो काइंडली राइट यस और नो, देन वील। शुड आई मूव फॉरवर्ड? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ऑलराइट।
Now coming to the third part. What is the name of the multilingual AI tool proposed in the Union Budget 2026-2027 to integrate एग्री स्टैक होता है? तो आजकल आपको पता है एआई इज एवरीवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, एंड इन दिस यूनियन बजट आल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि हम एआई को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। इस बार यूनियन बजट में एक वर्ड भी आपने बहुत कॉमन देखा होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड इज वेरी मच पॉपुलर, कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? और ये जो एग्री स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उसका नाम है भारत विस्तार, राइट? सो he will be the right answer. It is not Bharat Krishi, it is not AI Agri platform, it is not Farm AI, it is Bharat Vista, right? So kindly note down this point. I want everybody to answer this. Agri stack का क्या मतलब? वो सॉरी, ऑरेंज इकोनॉमी का क्या मतलब? ऑलराइट, ऑरेंज इकोनॉमी आजकल क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे आजकल आप देख रहे हो ना पॉडकास्ट, रील्स एंड ऑल, है ना? तो डिजिटल मीडिया, तो ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये वर्ड भी मार्केट में चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा ब्लू इकोनॉमी, है ना? तो ओशियन मेरीन एनर्जी से रिलेटेड होती है। ग्रीन इकोनॉमी, तो सेम वे यू हैव ऑरेंज इकोनॉमी। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। वेयर इज द फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एडवोकेटिंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट? तो थोड़ा सा बात पहले कर लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन। सेकेंड पॉइंट इसमें याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बोलते हैं बिकॉज ड्राफ्टिंग कमेटी उसको लीड करा था इन्होंने, जिसने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, है ना? एग्री, हाँ बेटा, एग्री सैक का मतलब होता है बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड, एक जैसे स्टार्टअप को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी को इनवाइट करना, तो उन्होंने नाम दिया एग्री सैक। हाँ, राइट। सो अब इनके नाम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दो बात याद रखना। थर्ड बात आपको याद रखना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, दैट बहुत फेमस इन्होंने एक स्ट्रगल भी करा था इंडिया में 1927 में, दैट वाज कॉल्ड एज मल्हार स्ट्रगल। बेसिकली उस टाइम पे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, इतना ज्यादा अनटचेबिलिटी थी इंडिया में कि लोग ना, लोग जो मतलब लोअर कास्ट से लोग हैं उनको पानी भी नहीं देते थे, दे डोंट इवन अलाउ टू ड्रिंक वाटर। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल करा था, है ना? और उनको वाटर राइट दिलाई। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के याद रखना, ठीक है? अब इनके नाम का एक एडवोकेट ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर बना है, तो एनी गेसेस मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कहाँ पे बना है? एनीबडी? 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 वेरी गुड। यस, एवरीबडी, मदन का भी आंसर, रक्षिता का भी आंसर, सबका मुंबई है। द राइट आंसर इज मुंबई, राइट? तो मुंबई में बना है एडवोकेट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5, आते हैं आगे। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन यूनियन बजट 2026 and 7 to develop India into the global biopharmaceutical manufacturing hub? आपको पता है इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल, है ना? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, राइट? तो क्वेश्चन यही है कि कौन सा इनिशिएटिव, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इनिशिएटिव, जिसमें बेसिकली इंडिया इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करेगा बायो फार्मास्यूटिकल्स। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो इंडिया मैनेजेस वेल इन टर्म्स ऑफ वेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन, राइट? अभी भी हमने बहुत सारे टारगेट्स बनाए हैं, इंडिजीनियस वैक्सीन हम बना रहे हैं, मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हमने एक इनिशिएटिव बनाया है जिसपे हम ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। तो इज इट फार्मा विजन 2030? नो। इट इज बायो मैन्युफैक्चर इंडिया 2030? नो। इट इज मेक इन इंडिया फार्मा? नो। इट इज बायो फार्मा शक्ति, है ना? तो बायो फार्मा शक्ति फॉर बायो फार्मास्यूटिकल, तो राइम भी कर रहे हैं वर्ड्स, है ना? तो ये याद करना, मुझे नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है बायो फार्मा की, तो यहाँ से हमें हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो याद रखना है आपको 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, ये ग्लोबल लेवल पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, राइट? तो ये भी याद रखना। और इसीलिए हम एवरी ईयर 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये सारी बातें याद रखना। अब हम चलेंगे आगे। ऑलराइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ऑलराइट, चलो। पीएम सूरज पोर्टल इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट? तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। अब ये पोर्टल किस लिए है? ये बेसिकली सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है, राइट? तो बेसिकली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन सब के लिए है। सो पीएम सूरज पोर्टल किसका इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं ई विजिल, ई विजिल जो पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है? तो ये इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, उसका है, राइट? इस तरह के आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मिनिस्ट्री के कुछ इनिशिएटिव होते हैं, राइट? तो पीएम सूरज पोर्टल आपको याद है। कभी सूरज सोच के लगे कि ग्रीन एनर्जी तो नहीं है, सोलर एनर्जी तो नहीं है, नो, इट इज फॉर सोशल जस्टिस। तो पीएम सूरज पोर्टल या पीएम सूरज स्कीम, इट इज
रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर बात सोशल जस्टिस की हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है हमारे इंडिया में फर्स्ट में, इंडिया में क्या वर्ल्ड ग्लोबली हम सेलिब्रेट करते क्या है, इंटरनेशनल लेबर। और आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज established way back in 1990। तो ये बात भी हम पे ऐड ऑन यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इज इट फाइन? ठीक है। तो इस बेसिकली पोर्टल में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहते हैं, ओल्ड एज पीपल के लिए काम करना चाहते हैं, कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर है जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का आइडिया है कि भाई उनको हम असेसमेंट देंगे, क्रेडिट सपोर्ट देंगे फॉर ऑल दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड डिसएडवांटेज पीपल। ठीक है, तो उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया है, गुड इनिशिएटिव, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन क्वेश्चन कहता है हमारा लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम was introduced in the recommendation by which committee, है ना। अब आप मुझे बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीड बैंक, एनीबॉडी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीड बैंक? लीड बैंक क्या होता है? उसके बाद उर्जित पटेल कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, रंगराजन कमेटी। हम्म। देखो, लीड बैंक स्कीम का आइडिया ये है, आप देखेंगे हमारे इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे एक तरफ हमारे इंडिया में दिल्ली है, राइट, और दिल्ली से यहाँ क्रेडिट फैसिलिटी है, बिल्कुल सही बात है ना। आप देखोगे हमारे इंडिया में दिल्ली है लेट्स से, और वहीं पे आप देखोगे दिल्ली के 60 किलोमीटर आसपास का जो एरिया है, अगर आप उसमें कंपैरिजन करोगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो आपको बहुत ज्यादा रीजनल इम्बैलेंस दिखेगा। एक तरफ आपको एरिया दिखेगा साइबर सिटी टाइप, और एक तरफ आपको एरिया दिखेगा इट्स टोटली बैकवर्ड, ऑल्सो नॉट दैट मच गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो लीड बैंक स्कीम थी, दिस स्कीम वाज established way back in 1969। और इसमें आइडिया ये था कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो कुछ इनिशिएटिव ले, कुछ स्पेसिफिक एरिया में क्रेडिट फ्लो कराए, ताकि वो एरिया भी प्रॉस्पर कर सके। ये नहीं है कि बैंकिंग सर्विस कुछ ही सेक्टर तक रहे, इजंट इट? एवरीबडी शुड गेट दी इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, राइट। सो ये बेसिकली इसलिए स्टार्ट हुआ था। तो क्रेडिट प्रोवाइड कराओ आप, रीजनल जो भी इम्बैलेंस है उसको खत्म कर, तो ये टारगेट था लीड बैंक स्कीम। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लीड बैंक स्कीम है ये किसका इनिशिएटिव था? इट इज रंगराजन कमेटी? बिल्कुल नहीं। इट इज उर्जित पटेल कमेटी? नहीं। इट इज नरीमन कमेटी? नहीं। नरसिम्हा कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो ए इज द राइट आंसर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उर्जित पटेल इज ऑल्सो द एक्स आरबीआई गवर्नर। रघुराम राजन, वो रंगराजन, सी रंगराजन भी एक्स आरबीआई गवर्नर है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? हाँ बिल्कुल सर, आर दी क्रेडिट फैसिलिटी, यस इट इज अ लोअर इंटरेस्ट रेट। देखो बेटा अक्षता, लीड बैंक का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है या कोई गवर्नमेंट स्कीम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एरियाज को ही वो मिले, है ना। अब बैंक है, बैंक की ये भी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ना देखे, बैंक बैंक ये भी देखे कि यार जो डिप्राइव सेक्शन है या जहां पर रीजनली इतना अच्छा काम नहीं हुआ, वहां पर भी क्रेडिट फ्लो कराए। तो दैट्स व्हाई दिस लीड बैंक स्कीम यू नो वाज इनिशिएटेड।
आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. चलिए आगे, जल्दी बोलो यस और. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर was Northeast first emergency lending facility inaugurated? आप आजकल आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट की तरफ काफी ध्यान है ना. नॉर्थ ईस्ट को फोकस करा जा रहा है, इजंट इट? तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट भी हो रहा है. तो अभी क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट यू नो लैंडिंग इमरजेंसी फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट. तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. चार स्टेट है, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम. ये जो स्टेट है, इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी. टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है ये स्टेट. इस स्टेट में भी रिसेंटली इलेक्शन भी होने वाले हैं. 2026 इलेक्शन भी होने वाले हैं यहाँ. ये जो स्टेट है, यहाँ पे फेमस एक ऑयल फील्ड भी है जिसका नाम है डिगबोए. डिगबोए ऑयल रिफाइनरी. ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? दिस इज द स्टेट ऑफ असम. ए इज द राइट. ठीक है, नागालैंड नहीं है, मिजोरम नहीं है, मणिपुर. असम की कैपिटल क्या है? as capital of Assam is Dispur. Right. Nagaland capital is Kohima. Mizoram capital is Imphal. And Mani. नहीं, Mizoram capital is not Imphal, it's Manipur capital. Mizoram capital is Razwan. Manipur capital is Imphal. कोई दिक्कत तो नहीं है. Say yes or where. Moving forward to the next question. Next question आते हैं. Where is the city? Which city is the venue of Artificial Impact Intelligence Impact Summit? तो आपको पता है अभी एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर होस्ट हुई? एनीबडी? ये तो मुझे लगता है हर कोई बता सकता है आंसर कि भाई एआई इम्पैक्ट सिटी कहाँ पे होस्ट हुई. समिट. यस यस. ये तो सबको ही पता है. राइट. ये तो इतनी हिट हो गई थी. ऑलराइट. तो ये इस तरह के ना आपको फुल टॉस क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में. तो ये आपको एक गलत नहीं करने हैं. तो प्लीज रिमेम्बर, एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इट इज होस्टेड बाय न्यू डेल. राइट. न्यू डेल. अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुई, तो फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन. 2 साल पहले. राइट. तो सी इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अटल कैंटीन वाज लॉन्च इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? अभी आपने देखा होगा एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का बजट आया, उसमें अटल कैंटीन जो बेसिकली यू नो वेरी लेस प्राइस में फूड वगैरह प्रोवाइड कर रही है. अटल कैंटीन जैसे इसके एड्स भी आपने देख लिए होंगे, है ना. तो अटल कैंटीन इज इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली का इनिशिएटिव है. तो अभी शुरू हुआ है अटल कैंटीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलें आगे.
ठीक है। अब दिल्ली से आपको एक बात और याद रखना, रिसेंटली ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड गवर्नर बना, न्यू लेफ्ट हैंड गवर्नर, राइट। उनका नाम क्या है? तरनजीत सिंह सिंधु, राइट। दूसरी बात याद रखना है इससे, जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसके बारे में याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन देता है, तो एलटी जो होते हैं ना, उनको अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर है आप? तो जल्दी से कमेंट में यस नो करो, फिर हम आगे चलो। वेरी गुड। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन says Bandhavgarh Tiger Reserve is located in which state? Is it located in Andhra? No. It is located in Rajasthan. राजस्थान में रणथंभौर है। राजस्थान में सरिस्का है। राइट। उसके बाद गुजरात, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। राइट। मध्य प्रदेश में जो है मल्टीपल नेशनल पार्क, जिसमें से आपका बंधवगढ़ भी। अगर आपसे पूछता है कहाना नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछता है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, सब एमपी में। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन। वो भी कहाँ पर है, वो भी सारे पॉइंट टाइम से आप। इज इट फाइन और नॉट? क्वेश्चन में मजा आ रहा है ये बताओ फिर, याद कर पा रहे हो? एक बार कमेंट में ये भी लिखो। ऑलराइट। सर विल यू प्रोवाइड द नोट हाउ टू मेक जीके? बेटा देखो, जैसे ही करंट अफेयर में करा रहा हूँ ना आपको, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो इसमें तो आप एक नोट मतलब सिंगल लाइनर लिख लो। उसके अलावा ये जो पीपीटी है आई विल शेयर इन द ग्रुप, राइट। कोशिश करा करो जो आपकी एक क्लास होती है वो आपकी एक या डेढ़ पेज के अंदर कंक्लूड हो जानी चाहिए, है ना। शॉर्ट में नोट्स मेकिंग करा करो। यो आपके एग्जाम में ऐसे पूरा डिस्क्रिप्टिव तो आना नहीं है, पॉइंटर्स आने हैं, तो वो लिखते रहो और उन्हें रिवाइज करते रहो। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ऐसा पॉइंट बताता हूँ जो पहले कवर हुआ हुआ है, वो आपको अपने आप याद आता रहेगा। ठीक है। तो पूरे ईयर भी अगर आप करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता एक रजिस्टर से ज्यादा कवर होगा, और उतना रिवाइज हो जाएगा। और बेस्ट, सबसे बड़ी बात है जो एग्जाम में आएगा वो आप करें, राइट। सो दिस वे यू हैव टू। नेक्स्ट आते हैं आगे।
विच विच इंडियन सिटी टू होस्ट अर्थ शॉट प्राइज। आजकल आपको पता है अर्थ प्रिवेंटेशन, अर्थ पे जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो रहा है उस सब के लिए तो काफी यू नो अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो रहे हैं। तो अभी अर्थ शॉट प्राइज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि अर्थ शॉट प्राइज 2026 का किसने होस्ट करा है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जब भी कभी कुछ ऐसे प्राइज होते हैं जो इंडिया होस्ट कर रहा होता है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो कंट्री में तो इंडिया आ गया, है ना, जिसमें बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, इन सबको चेक करना है। तो ये होस्ट करा है मुंबई, राइट। तो काइंडली नोट डाउन दिस। वंस इट इज फाइन प्लीज लेट मी। चलिए आगे। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी सदर्न कमांड कंडक्टेड एक्सरसाइज ब्रज घाट इन विच स्टेट। ठीक है, जल्दी बताओ। ब्रज घाट जो एक्सरसाइज है, मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत कराता हूँ पूरे ईयर ना, 7 8 से 10 मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। मैं कह रहा हूँ 15 होती हैं। एक बार आप कर लो उन्हें सबको, एक क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है। जैसे डेज हो गए, एक्सरसाइज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, इनके शेयर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज ब्रिज घाट की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे है? क्या ये गुजरात में है? नहीं। क्या ये पंजाब में है? नहीं। क्या ये उत्तराखंड में है? नहीं। ये हुई है भाई राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में रिसेंटली हो हुई है एक्सरसाइज ब्रिज घाट, ठीक है। दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी सदर्न कमांड। अब यहाँ पे क्योंकि राजस्थान की बात हुई है, तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट याद रखना राजस्थान से रिलेटेड। अगर मैं पूछता हूँ एरिया वाइज, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में? राजस्थान। उसके बाद राजस्थान के बारे में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट के साथ साथ राजस्थान इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, राइट। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी टाइटल प्रहार was launched by which ministry? First comprehensive national counter terrorism policy, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार, ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? तो ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर? नहीं। इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार सिर्फ बता रहा हूँ। प्रहार ये रिसेंटली इनिशिएटिव है इंडिया का, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, नक्सलिज्म होता है, उसको खत्म करने के लिए है ना। उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी ऑप्ट करी फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को वाइप आउट करने। तो दिस इज अबाउट प्रहार। इज इट फाइन और नॉट? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट।
तो अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आप देखोगे हमारी इंडिया में दे आर लाइक, अगर आप सपोज करो दिस में, जैसे आप इंडिया में बट है, तो आप देखोगे दे आर स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं रेड कॉरिडोर, राइट। रेड कॉरिडोर। तो बेसिकली क्या है, ये वाली जो स्टेट्स है ना, यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। तो उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ इनिशिएटिव कॉल्ड एज प्रहार, राइट। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राइट। यू हैव महाराष्ट्र, यू हैव उड़ीसा, उड़ीसा का कुछ region। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये वाला रीजन है आंध्रा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिले, राइट। तो उनके लिए नेक्सलिज्म आपने सुना होगा ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नेक्सलिज्म। तो ये सब आता है, क्लियर है। उसके प्रहार इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। चलें आगे। चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। तो विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी हो होस्ट सेकंड खेलो बीच गेम। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब रिसेंटली कौन होस्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वही जगह होस्ट करेगी जहाँ पर बीचेस हो, है ना। तो आप देखोगे महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, वैसे तो हर एक जो ऑप्शन है सब जगह ही है। तो महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, इट इज दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर खेलो इंडिया बीच गेम्स होस्ट होने वाले हैं 2026, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपने न्यूज देखी होगी गोवा की, कोई एक पर्सन है वो अपनी कार ही लेके चला गया, है ना। तो हमारे इंडिया में ऐसे लोग भी हैं, अब पता चला बीच गेम्स चल रहे हैं, अपनी कार लेके आ गए। तो ऐसे लोगों से बचना है हमें। वो आपने देखा होगा ना न्यूज, तो बीच पे कार ही ले गया, फिर उसकी फ्लो कर गई कार, फिर। हाँ,
बुलडोजर वगैरह की हेल्प लेनी पड़ी उसको निकालने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में, अब हम कुछ कर नहीं सकते उनका। तो एक तरफ बीच गेम्स हो रहे हैं, एक तरफ इस तरह के हैवी ड्राइवर घूम रहे हैं। चलो, गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है 15 तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई वंस। इज इट फाइन? चलो, दैट्स फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ हाँ। So answer is, which districts become the first child marriage free district of 2025? 2025 की फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक भी केस चाइल्ड मैरिज का रजिस्टर नहीं हो। इज इट मेरठ? नो। इज इट सतना? नो। इट इज बीकानेर? नो। इट इज बलौर छत्तीसगढ़। बलौर छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। सो आंसर इज ए। तो आज भी इंडिया में चाइल्ड मैरिज जैसे इश्यूज है। अगर मैं आपको लीगल मैरिज एज की बात करूँ तो इट इज 21 फॉर मेल एंड 18 फॉर फीमेल, राइट? इससे नीचे अगर कोई मैरिज कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर एज चाइल्ड मैरिज। मेल के केस में 21, फीमेल के केस में 18। अगर मैं इंडिया में वोटिंग एज की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, इट इज इट, मेल और फीमेल की 18। दिस इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 16। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? यस। चलें आगे। अक्षता वो प्रपोज किया था 2023 में, है ना? मतलब वो प्रपोज हुआ था, वो पार्लियामेंट में डिस्कस भी हुआ था कि जो फीमेल की जो एज है उसको बढ़ा दो। ठीक है। तो अभी वो बिल पास नहीं हुआ है प्रॉपर। ठीक है। बट यस, इट हैज बीन प्रपोज्ड कि मेल और फीमेल की जो एज है वो सेम हो। ठीक है। तो अभी 1 साल पहले की बात है। तो अभी सेंटर, मतलब वो बिल पास, मतलब बिल डिस्कस हुआ था बट दैट बिल हैज नॉट बीन पास। हाँ। हम्म। इनफैक्ट पता है बहुत सारे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने ना इंक्रीज कर दिया अपने लेवल पे। हिमाचल प्रदेश ने इंक्रीज कर दी। ठीक है। उन्होंने मिनिमम एज गर्ल्स की भी 21 कर दी। दैट इज सेड दैट ओनली फॉर ऑल इंडियन। नहीं नहीं, ऐसा लीगली तो सब होता है। अब बात पता है क्या आ जाती है, हमारे इंडिया में पर्सनल लॉ सेम होते हैं। तो कई बार वो ट्राइब्स वगैरह को एक्सेप्शन मिल जाता है और उसी का लोग फायदा उठा लेते हैं। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस मैटर। वो उसमें इंडिया में पर्सनल लॉज अलग होते हैं ना।
अब आते हैं फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इज डेवलप्ड इन विच स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो मतलब बेसिकली बायोलॉजिकली बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली इंडिया की कौन सी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इंटीग्रेट करना है बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन कंजर्वेशन के साथ, राइट। तो बेसिकली ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट होगी ना जहाँ पे, ऐसा कोई स्टेट होगा जहाँ पे बेसिक एक आपने रिलीजन का भी नाम सुना होगा, एनिमिज्म, जहाँ पे फॉलो होता होगा, जिसमें नेचुरल एनिमल प्लांट उन सबकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो वहीं पर ही बायो डिस्ट्रिक्ट होगी। तो क्या वो सिक्किम में है? नहीं। असम में भी नहीं है, मणिपुर में भी, इट इज इन अरुणाचल। तो अरुणाचल में बायो डिस्ट्रिक्ट बना। जितनी भी इंडिया में आप देखोगे मेजर ट्राइब्स हैं, वो जनरली एनिमिज्म फॉलो करते हैं। एनिमिज्म में क्या होता है? एनिमिज्म में बेसिकली नेचुरल फ्लोरा फोना उन सब की रिस्पेक्ट की जाती है, उनको एज अ नेचुरल फोर्स गॉड की तरह देखा जाता है। तो वो लोग उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इवन इन, आपने वहां पे भी सुना होगा, भूटान में भी ऐसा होता है, राइट। तो दिस पॉइंट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जस्टिस रेवती बेर हैज बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई बात हो या वुमेन रिलेटेड कोई न्यूज हो, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो क्वेश्चन है, रवीति बेहरे अभी रिसेंटली जो है कौन सी स्टेट की चीफ जस्टिस बनी है? इज इट ऑफ सिक्किम और अरुणाचल और असम? अभी आपको मैंने वो भी बताए थे कुछ अपॉइंटमेंट गवर्नर का भी लास्ट क्लास में, राइट। तो वो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो कि यार ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, राइट। तो बी विल बी, सॉरी, बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आता है, विच कंट्री विल होस्ट विल फॉर पीस 2026 एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है। विल फॉर पीस 2026 एक्सरसाइज अभी रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट करी? ठीक है, इज इट साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राजील, चाइना? तो ना तो चाइना है, ना ब्राजील है, ना रशिया है, इट इज ऑफ साउथ अफ्रीका। बिल फॉर, ठीक है। साउथ अफ्रीका के बहुत फेमस लीडर थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के बारे में याद रखना। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। और विल फॉर पीस 2026 याद रखना नेल्सन मंडेला से। बेसिकली एक्सरसाइज है जिसमें आइडिया ऑफ पीस और सबको प्रमोट करने की बात की जाती है। तो नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो लाइक गांधी, मतलब नॉन वायलेंस की बात करी थी, राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड? हाँ हाँ, ये मैंने आपको इसलिए बताया ना कि कुछ फॉरेनर्स हैं जिनको हमने भारत रत्न दिया हुआ है, उसमें नेल्सन मंडेला भी है, ठीक है। तो दे आर सम फॉरेनर्स जिनको हमने भारत रत्न अवार्ड दिया, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बताया। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। पेक्स पेक्स लीगा इज अ इनिशिएटिव लेड बाय व्हिच कंट्री? ये पेक्स लीगा जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इन सब के लिए है, इन सब के ट्रेड वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए है। अभी रिसेंटली पेग सिलिका जो एग्रीमेंट है ना, वो इंडिया ने भी साइन करा है, ठीक है। इंडिया हैज आल्सो साइन दिस एग्रीमेंट एंड दिस इनिशिएटिव इज ऑफ यूएस। यूएसए का इनिशिएटिव है, तो सी इसमें राइट आंसर, ठीक है।
तो पैक सिलिका में बेसिकली सेमीकंडक्टर न्यू टेक्नोलॉजी सब पर बात की जाती है, राइट। और इंडिया ने इसे साइन करा है, तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब मुझे लगता है कि आप सब कर लिया हो। नाउ वी विल नॉट कवर एनी न्यू क्वेश्चन। अब जिसके डाउट है आई विल टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। जिसको डाउट नहीं है दे कैन इजीली लीव द क्लास। तो जो भी बेटा डाउट है वहां पे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स आई विल टेक केयर ऑफ योर डाउट। ई विजिल पोर्टल का पोर्टल है बेटा। वो बेसिकली क्या करता है, जैसे फ्री फेयर इलेक्शन हो तो वो सब पर फोकस करता है। गवर्नर को अपॉइंट करता है बेटा प्रेसिडेंट। ये बेटा बिल्कुल पीस इनिशिएटिव है जिसमें कंट्रीज आती हैं, पीस रिलेटेड बातें है ना, पीस को प्रमोट करना, उन सब पर फोकस करती है ना। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। एक मिनट बेटा, जस्ट लेट मी शेयर यू क्वेश्चन नंबर 17 एंड। क्वेश्चन नंबर 17 है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। ये बेटा आपकी बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनी है अरुणाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 18 आपने बोला 18 है, जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस देवाती, ये आपकी बनी है मेघालय। ऑलराइट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट। हाँ। एनिमिज्म बेटा वो रिलीजन होता है जिसमें इन सब चीजों की बातें की जाती है, मतलब टू प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट एनिमल्स प्लांट्स, इन सब के लिए होता है। एनीथिंग सर इज लर्निंग हियर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस टॉपिक। हाँ मतलब देखो, अभी आप कुछ फोर्स नहीं करना है अपने आप से, जितना याद हो रहा है कुछ करते रहो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट सेकंड लेट मी शेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। हु लेड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि प्रकाश, है ना। तो बेटा ये कहाँ पे होस्ट हुई थी, किस स्टेट में हुई थी, अरुणाचल प्रदेश, राइट। आई होप दिस इज फाइन। उसकी शुरुआत वहां से हुई थी, राइट। मैं बॉर्डर बता रहा था बेटा जो चाइना को शेयर करते हैं, है ना। तो चाइना के साथ हिमाचल शेयर होता है ना। लद्दाख शेयर होता है। उसके बाद आपका उत्तराखंड शेयर होता है, सिक्किम शेयर होता है। ये सब चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ना, तो वो बता रहा हूँ। ऑडिट सानी, एनीथिंग एल्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, जस्ट अ सेकंड। लीड बैंक नरसिम्हा कमेटी के बाद आया था। यस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड